क्या आपने कभी सोचा है कि वो लोग जो पहाड़ों को तराश कर महफूज घर बनाते थे और जिनके पास नाकाबिले यकीन ताकत थी, वो अचानक जमीन से कैसे गायब हो गए, जैसे जमीन ने उन्हें निगल लिया हो, या जैसे आसमान ने उनके चेहरों पर एक ही चीख मारी हो जिसने उनकी रगों में खून जमा दिया हो। उन्हीं इलाकों में एक ऐसा वाकया पेश आया जो मंतिक और फितरत के तमाम कवानीन को चैलेंज करता है। एक ऐसा वाकया जिसने बेजान पत्थर को जिंदगी जन्म देने पर मजबूर कर दिया और अक्लों को खालिक की कुदरत के सामने हैरत ज़दा करके रोक दिया। ये इस चैलेंज की कहानी है जो एक डरावने ख्वाब में बदल गया, और वह मौजज़े की कहानी जो पहाड़ के पेट से निकली। ये अल्लाह की ऊँटनी और कौम समूद की कहानी है जिन्होंने सरकशी की और जमीन में फसाद फैलाया। आइए हम वक्त को पीछे ले चलते हैं, उस दौर में जो हजरत नूह के तूफान और जमीन और इसके बासियों के गर्क होने के बाद आया। फिर इंसान दोबारा जमीन को आबाद करने लगे। जजीरा नुमा अरब के शुमाल में पहले कौम आद आबाद हुई, फिर उनके बाद कौम समूद आई। अल्लाह ने उन्हें जिस्मानी ताकत अता की थी और तामीर में कुव्वत बख्शी थी और रिस्क में कुशादगी की थी। अपने जमाने में वो जमीन के बादशाह थे, बल्कि वो तामीर और इंजीनियरिंग के भी माहिर थे। उन्होंने सिर्फ जमीन पर इमारतें बनाने पर इक्तिफा नहीं किया, बल्कि वो बुलंदो बाला पहाड़ों पर चढ़ गए और उनके अंदर शानदार महलात तराशे और उनके सामने वाले हिस्सों को दिल मोह लेने वाली नक्शो निगारी से मुज़य्यन किया। जरा मेरे साथ इस अजीम तहजीब का मंजर तसव्वुर करें। सरसब्ज बागात, चश्मों से फूटता हुआ पानी, खजूर के दरख्त जिनके खुशे झुके हुए और बुलंदो बाला महलात जो वक्त को ललकारते हैं। लेकिन इस सारी नेमत के बावजूद गरूर उनके दिलों में सिरायत कर गया। उन्होंने अपनी ताकत को देखा और कहा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। उन्होंने बुतों की पूजा की, पत्थरों को मुकद्दस जाना और उस जात को भुला दिया जिसने उन्हें पैदा किया, जमीन से उठाया और इसमें बसाया। मुआशरा तबकों में बढ़ गया, एक तरफ मगरूर सरदार और दूसरी तरफ कमजोर और बेबस लोग। जुल्म फैल गया और फसाद आम हो गया, यहाँ तक कि बुराई ही कानून और सरकशी ही तरीका बन गई। उसी घप अंधेरे और उनकी ताकत के उरूज में अल्लाह ने उन्हीं में से एक शख्स को चुन लिया जो उनके लिए अजनबी ना था, बल्कि वो उनका भाई था जिसका नसब, सच्चाई और अमानतदारी सब जानते थे। वो सालेह अलैहिस्सलाम थे। सालेह अपनी कौम में एक उम्मीद की किरण है, यानी वो उनसे ये तवक्को रखते थे कि वो उनके सरदारों में से एक बनेंगे, क्योंकि उन्होंने उनमें अक्लमंदी और अच्छे अखलाक देखे थे। लेकिन अल्लाह ने उनके लिए इससे भी बुलंद और मुअज़्ज़ज़ मकाम चाहा। अल्लाह ने उनके लिए नबूवत का मकाम पसंद फरमाया। सालेह अपनी कौम की महफिलों में अपने पुरसुकून और संजीदा लहजे में खड़े हुए और वो बात कही जिसने उनके गुरूर के तख्त हिला दिए। ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उसने उनसे ना बादशाहत मांगी, ना माल, ना कोई मर्तबा। उसने उनसे सिर्फ ये चाहा कि वो अपनी असल फितरत की तरफ लौट आएं, कि वो अपने नेमत देने वाले का शुक्र अदा करें, कि वो इन चीजों की इबादत छोड़ दें जो ना नुकसान पहुंचा सकती हैं, ना फायदा दे सकती हैं। लेकिन उन्होंने उसकी दावत को कैसे कबूल किया? ये बात उनके सरदारों के लिए बहुत बड़ा सदमा थी। ये शख्स कैसे जुर्रत कर सकता है कि उनके ख्वाबों को बेवक्तत करार दे और उनके आबाओ अजदाद को गलत ठहराए? उन्होंने उससे हैरत के साथ कहा, ए साले, उससे पहले तो हम तुमसे बड़ी उम्मीदें रखते थे। क्या तुम हमें इससे रोकते हो जिसकी इबादत हमारे आबाओ अजदाद करते आए हैं? उम्मीद दुश्मनी में बदल गई और मोहब्बत नफरत में। उन्होंने उस पर जादूगरी, देवानगी और झूठ का इल्जाम लगाया। उसके बावजूद साले सब्र के साथ उन्हें बेहतरीन अंदाज में समझाता रहा। वो उन्हें अल्लाह की नेमतें याद दिलाता और कौम आद के अंजाम से डराता रहा। दिन गुजरते गए और बहस शिद्दत इख्तियार करती गई। कौम दो ग्रोहों में तकसीम हो गई। कमजोरों में से चंद ही लोगों ने साले पर ईमान लाया, जबकि अक्सरियत जो कि सरदार और मुतकब्बिर लोग थे, कुफर और जिद पर कायम रहे। एक यादगार दिन समूद के सरदार अपने इज्तिमा में जमा हुए और साले को शर्मिंदा करने और हमेशा के लिए उसकी आवाज को खामोश करने की मंसूबाबंदी करने लगे। उन्होंने फैसला किया कि वो इससे एक मौजज़ा तलब करेंगे, लेकिन कोई आम मौजज़ा नहीं। वो एक ऐसा मौजज़ा चाहते थे जो नामुमकिन हो, ऐसी चीज जिसका वक़ू उनकी महदूद अक्लों में नामुमकिन था, ताकि ये उनके खिलाफ दलील बन जाए और वो सबके सामने इसकी दावत को रद्द कर सकें। वो उसके पास आए, उनकी आंखों से शरारे निकल रहे थे और उन्होंने चैलेंज और तकब्बुर के अंदाज में कहा, ऐ साले, अगर तुम सच्चे हो जैसा कि तुम दावा करते हो तो इस चट्टान से हमारे लिए एक ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। और उन्होंने अपनी उंगलियों से वादी के किनारे पर एक अलग थलग सख्त और चिकनी चट्टान की तरफ इशारा किया जिसे कास्बा कहा जाता था। और वो इसी पर बस नहीं हुए,
बल्कि इस ऊँटनी के बारे में उन्होंने बहुत बारीक शराइत भी रख दी कि वो 10 माह की हामिला हो, अपने 10वें महीने में हो, लंबी, बड़ी और देखने वालों को खुश कर देने वाली हो। उन्होंने इंसानी मंतिक के मुताबिक नामुमकिन चीज मांगी थी। जिंदा को मुर्दा से कैसे निकाला जा सकता है? कैसे एक सख्त, सर्द, बेजान चट्टान जिसमें ना खून है, ना रूह, गोश्त, खून, पट्टों और जिंदगी में बदल सकती है? साले ने उनकी तरफ शफकत भरी नजर से देखा और कहा, अगर मैं तुम्हारी मांग पूरी कर दूं और वो चीज ले आऊं जो तुमने तलब की है, तो क्या तुम इस बात पे ईमान ले आओगे जो मैं तुम्हारे पास लाया हूं और मेरी तस्दीक करोगे? उन्होंने एक आवाज में कहा, हाँ। तो साले ने उनसे उनके अहद और वादे ले लिए। सालेह अलैहिस्सलाम अपनी जाए नमाज पर खड़े हुए और रब्बुल इज्जत के हुजूर आजिजी और गिरिया उजारी के साथ खड़े हो गए। उन्होंने नबी के पुख्ता ईमान वाले दिल से अल्लाह से दुआ की कि वो अपनी निशानी जाहिर करे और उनकी बात को सच साबित करे और इन जिद्दी लोगों की दलील को तोड़ दे। वादी में खामोशी छा गई। सबकी नजरें उस सख्त चट्टान की तरफ जमी हुई थी। इंतजार ही उस वक्त का सबसे बड़ा आलम था। क्या साले नाकाम हो जाएंगे? क्या वो इस पर गालिब आ जाएंगे? और अचानक वो हुआ जो किसी के वहमो गुमान में भी ना था। उनके कदमों तले जमीन हल्के से लरजने लगी, फिर चट्टान से करहा सुनाई देने लगी, जैसे किसी के दर्द ज़हा की आवाज हो। वो सख्त चट्टान फट गई और उसके अंदर से शिगाफ पड़ गया और गर्दो गुबार और हैरत के आलम में उसने अपना सर बाहर निकाला। वो ना कोई वहम थी और ना ही कोई जादू। वो एक हकीकी ऊँटनी की जिसका जिस्म बहुत अजीम था, 10 माह की हामला जैसा कि उन्होंने मांगा था, और उसके जिस्म पर ऊन भी वैसा ही था जैसा उन्होंने शर्त रखी थी। ऊँटनी चट्टान के बिल से बाहर निकली, अपने जिस्म से गर्द झाड़ती हुई और उनके सामने चलने लगी, एक रोशन निशानी के तौर पर जो वाहिद कहार की अजमत की दलील थी। कौम के लोग हैरत के मारे पीछे हट गए। उन्होंने अपनी आंखों से मौजज़े को अदम से वजूद में आते देखा था। उन्होंने देखा कि पत्थर गोश्त बन गया। क्या वो ईमान ले आए? क्या वो उस अल्लाह के सामने सजदे में गिर गए जिसने ये पैदा किया? अफसोस कि अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी थी। इनमें से कुछ हैरान रह गए और कुछ मजीद सरकशी में बढ़ गए और कहने लगे कि ये तो खुला जादू है, सिवाय उन चंद लोगों के जिनके सीने अल्लाह ने ईमान के लिए खोल दिए। जब उन्होंने ये वाज़ेह दलील देखी, ऊँटनी ने अपना बच्चा जना, वो छोटा सा बच्चा जो उसके साथ निकला था, और वो उनके दरमियान रहने लगी। लेकिन वो आम ऊँटनी नहीं थी, इसीलिए अल्लाह ने अपनी किताब में इसे अल्लाह की ऊँटनी कहा है। अल्लाह ने इसे अपनी तरफ मंसूब किया है, इज्जत देने, अजमत बख्शने और उसे छेड़छाड़ से खबरदार करने के लिए। साले ने उनसे कहा, ये अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए निशानी है, इसे अल्लाह की जमीन में चरने दो और इसे कोई नुकसान न पहुँचाना, वरना तुम्हें जल्द अज़ाब आ लेगा। ऊँटनी की उनके दरमियान मौजूदगी रोजाना का इम्तिहान थी। ये उनकी इताअत और अल्लाह के हुक्म के सामने सर तस्लीम खम करने का इम्तिहान था। वो चलने की निशानी थी। उस ऊँटनी की एक काबिल जिक्र बात ये थी कि जब वो पानी पीने के लिए आती थी तो एक दिन में कुएं का सारा पानी पी जाती थी। है उसने पूरे कबीले और उनके मवेशियों के लिए काफी पिया। ये खुदा के हुक्म और उसकी तकसीम से था। उसके पास एक मशरूब है और आपको मालूम दिन पर पीना है। उस हैरत अंगेज मंजर का तसव्वुर करें, जिस दिन ऊँट पीता है। कौम पानी से बिल्कुल दूर रहती थी, वो कुएं के करीब भी नहीं जाते थे, और वो आती और सारा पानी पी जाती थी। उसके बदले में वो उनको इतना दूध देती थी कि सबके लिए काफी हो जाता था। वो उससे इतना दूध धोते कि उनके बर्तन और मशकीज़े भर जाते और सब सैर होकर पीते। वो अपने पीने और देने में एक मौजज़ा थी। एक दिन वो पानी पी के और एक दिन दूध पीते। ये अल्लाह का अदल और भेजी गई रहमत थी और दिलों का इम्तिहान था। ऊँटनी उनकी गलियों में घूमती और उनकी वादियों में चरने जाती। जब दूसरे जानवर और मवेशी उसे देखते तो उसकी हैबत और अजमत से भाग जाते। वो मुसलसल याद दहानी थी कि साले सच्चे हैं और ये कि अल्लाह बरहक है। लेकिन ये मुसलसल याद दहानी काफिरों की नींदें हराम कर देती थी। उसकी मौजूदगी मुतकब्बिरों के गले में कांटे की तरह थी और उनकी शिकस्त का रोजाना सबूत था उस चैलेंज में। जख्मी तकब्बुर अक्सर सियाह नफरत में बदल जाता है। सरगोशियां अंधेरी महफिलों में गर्दिश करने लगी। हम कब तक इस पे सब्र करेंगे? हम समूद के सरदार हैं और एक जानवर की वजह से पानी के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। साले में हम पर और हमारे माल पर जादू कर दिया है। साजिश की तारें रात के अंधेरे में बनने लगीं। अब ये मामला सिर्फ जुठलाने तक महदूद नहीं ना, बल्कि ये इंतकाम की ख्वाहिश में बदल गया।
ऐसी ख्वाहिश के मोजिज़े को मिटा दिया जाए ताकि उनका मुर्दा ज़मीर शहर में सुकून पा सके। वहाँ 9 अफराद थे जो फसाद के सरगने और शर के रहनुमा थे। कुरान ने उनको यूं बयान किया कि वो 9 अफराद थे जो ज़मीन में फसाद फैलाते थे और इस्लाह नहीं करते थे। इन 9 अफराद ने इकट्ठे होकर एक ऐसे जुर्म पर इत्तेफाक किया जिससे आसमान और ज़मीन कांप उठे। उन्होंने ऊंट को मारने का फैसला किया, उन्होंने मोजिज़ा को मारने का फैसला किया। लेकिन इस घिनौने फेल का इर्तिकाब करने की जुर्रत कौन करेगा? अल्लाह की ऊंटनी को ज़िबा करने के लिए पत्थर से ज्यादा सख्त दिल किसका है? उन्होंने सबसे ज्यादा बदबख्त लोगों को तलाश किया और उसे पा लिया। कदर बन सालिफ, सुर्ख बालों वाला, नीली आंखों वाला आदमी। मुख्तसर मतलब वो अपने लोगों में काबिल एहतराम है, लेकिन वो शकीउन नफ्स था, मुर्दा दिल था। उसे माल, औरतों और इज्जत का लालच दिया गया और उसे इस बात पर उभारा गया कि वो हीरो बने जो समूद को इस ऊंटनी से निजात दिलाए। किसी इज्जतदार रात या दिन की रोशनी में इसाबत ने ऊंटनी के लिए घात लगाई जब वो पानी की तरफ जा रही थी। ऊंटनी अपने छोटे बच्चे के साथ बेखौफ व इत्मीनान निकली। उसे मालूम न था कि इंसानों के दरिंदे उसकी ताक में हैं। कद्दार बिन सालिफ अपने मददगार मुसद्दा बिन महरिज के साथ आगे बढ़ा और उनकी तलवारों से शर टपक रहा था। उनमें से एक ने तीर मारा जो उसकी टांग में लगा तो ऊंटनी गिर गई और उसकी हरकत कमजोर हो गई। यहाँ कौम का सबसे बदबख्त कद्दार आगे बढ़ा और अल्लाह के मुकाबले में इंतहाई संगदिली और जुर्रत के साथ उस पर तलवार चलाई और उसे मार डाला। मौजज़ा खून में लथपथ होकर गिर गया। वो ऊंटनी जो चट्टान से निकली थी ताकि इंसानों को हिदायत दे, गिर गई। उन्होंने उसे अपने गुनाहगार हाथों से कत्ल कर दिया। और उसके छोटे बच्चे का क्या हाल हुआ जब उसने अपनी माँ को ज़िबा होते देखा? वो खौफजदा होकर भाग गया। वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया और 3 बार आवाज निकाली, यानी 3 उदास और टूटी हुई आवाजें निकालें, जैसे अपने रब से बंदों के जुल्म की शिकायत कर रहा हो। फिर वो उसी चट्टान में गायब हो गया जिससे निकला था, या जैसा कि बाज रिवायात में आया है, उन्होंने उसका पीछा किया और उसे भी मार डाला। उन्होंने अपनी जुर्म का कोई गवाह बाकी ना छोड़ा। ये खबर शहर में फैल गई। ऊंटनी को कत्ल कर दिया गया। क्या उन्हें पछतावा हुआ? क्या वो डरे? हरगिज नहीं, बल्कि वो खुशी से नारे लगाते और तकबीर कहते बाहर निकल आए, गोया उन्होंने कोई अजीम फतह हासिल कर ली हो। उन्होंने उसका गोश्त आपस में बांट लिया और अल्लाह की हुर्मत को पामाल किया। और जब सालेह अलैहिस्सलाम उनके पास आए और खून देखा और ऊंटनी को जख्मी हालत में देखा तो रो पड़े और जलते हुए दिल से उनसे कहा, तुम लोगों ने ये क्या किया? क्या मैंने तुम्हें खबरदार नहीं किया था? और बजाय इसके कि वो माफी मांगते, उन्होंने बेमिसाल गुस्ताखी के साथ एक बार फिर उनका मुकाबला किया। ए साले, अगर तुम वाकई रसूलों में से हो तो वो अजाब ले आओ जिसका तुम वादा करते हो। साले ने अलविदाई नजरों से उनकी तरफ देखा, किसी की नजर जो तबाही को लामहाला देखता है। उसने उन्हें फैसला कुन, खौफनाक और अटल अल्फाज न बताया, 3 दिन तक घर में मजे करें, ये वो वादा है जो टूटा नहीं जाएगा। सिर्फ 3 दिन, एक आखिरी तारीख तौबा के लिए नहीं। अब बहुत देर हो चुकी है, बल्कि ये दहशत और इंतजार का दौर है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पहले दिन जुमेरात की सुबह कौम सुबह उठी तो उनके चेहरे जर्द हो चुके थे, जैसे जाफरान से रंगे गए हों। उनके दिलों में खौफ सरायत कर गया। उन्हें मालूम हो गया कि साले का वादा पूरा होना शुरू हो गया है, लेकिन उनका गुरूर उन्हें झुकने नहीं दे रहा था। उन्होंने कहा, ये पहला दिन है। दूसरे दिन जुमा की सुबह उनके चेहरे जर्दी से शदीद सुर्खी में बदल गए, जैसे खून से रंगे गए हों। दहशत और बढ़ गई और उन्हें यकीन हो गया कि हलाकत करीब है। अब वो हर पल मौत का इंतजार करने लगे। उसके बावजूद ना वो झुके और ना ही तौबा की। और फिर तीसरा दिन आया। हफ्ता उनके चेहरे स्याह हो गए, गहरी स्याही में डूब गए, गोया उनके चेहरों पर रात की स्याही के टुकड़े छा गए हों। वो अपने घरों में बैठ गए। खामोशी और इंतजार ने उन्हें घेर लिया था। उन्होंने अपने कफन तैयार किए, खुशबू लगाई और अजाब का इंतजार करने लगे। ना जानते थे कि वो कहां से आएगा और कैसा होगा। क्या आसमान से आग बरसेगी? क्या जमीन फट जाएगी? 3 दिन गुजर गए और चौथे दिन की सुबह, इतवार का दिन, सूरज कौम समूद पर तुलू हुआ। जबकि वो अपने घरों में बैठे अंजाम का इंतजार कर रहे थे, वादी पर मुकम्मल सुकूत छाया हुआ था। अचानक अल्लाह का हुक्म आ गया। ना कोई बड़ा लश्कर आया और ना ही कोई सैलाब, बस एक ही चीख आसमान से आई, एक खौफनाक और गैर मामूली आवाज जो इंसानी बर्दाश्त से बाहर थी।
उस आवाज ने उनके दिलों के तार चीर दिए और उनके कलेजे अपनी जगह से निकाल दिए। आसमान से आने वाली चीख के साथ ही जमीन में शदीद लर्जा पैदा हुआ। जमीन उनके नीचे से हिल गई और आसमान उनके ऊपर से चीख उठा। एक ही लम्हे में वो ताकतवर जिस्म और सरकश चेहरे बेजान लाशों में बदल गए और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। वो अपनी जगहों पर ही मर गए। उनमें से कोई एक कदम भी ना चल सका और ना ही कोई लफ्ज बोल सका। जो खड़ा था वो खड़े खड़े मर गया और जो बैठा था वो बैठे बैठे मर गया। रूहें बुझ गईं, हरकत थम गई, गोया कल यहाँ कभी आबादी ना थे। समूद की कहानी खत्म हो गई। उन लोगों की कहानी जो पहाड़ तराशते थे, अपने नबी को ललकारते थे और अल्लाह की ऊँटनी को मार डाला था। अल्लाह ने साले और उन लोगों को जो उसके साथ ईमान लाए थे अपनी रहमत से निजात दी। वो इस मलून बस्ती से निकल गए, अपने पीछे वो खाली महलात और बोसीदा लाशें छोड़कर। साले अपनी कौम की बर्बादी के बाद उनके खंडरात पर खड़े हुए और मुर्दा लोगों से खिताब किया, एक ऐसा मंजर जो गम और इबरत से लबरेज था। ऐ मेरी कौम, मैंने तुम तक अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया था और तुम्हें नसीहत की थी, लेकिन तुम नसीहत करने वालों को पसंद नहीं करते। ये वो अल्फाज थे जो एक ऐसे नबी के दिल से निकले जिसने अपनी कौम से मोहब्बत की और उनके लिए निजात चाही, लेकिन उन्होंने हिदायत के बजाय अंधेपन को चुन लिया। और आज भी वो आसार बाकी हैं, वीरान बस्तियां, पथरीली कब्रें और नक्शो निगार जो एक अजीम तहजीब की गवाही देते हैं जिसे उसके गुनाहों ने तबाह कर दिया। ये सिर्फ सियाहती पत्थर नहीं है, बल्कि ये हर उस शख्स के लिए एक लाजवाल सबक है जो उनके पास से गुजरता है। ये सबक बताता है कि मादी ताकत चाहे जितनी भी हो, अल्लाह के मुकाबले में कुछ फायदा नहीं देती, और ये कि मौजज़े महज तमाशे के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की काते दलीलें हैं। वो चट्टान जो फट गई थी, और वो ऊँटनी जिसे कत्ल कर दिया गया, और वो चीख जिसने सब कुछ तबाह कर दिया, ये सब ईमान और कुफ्र के अजली मार्के की कहानी के अफवाब हैं। आजी और तकब्बुर के दरमियान ये कहानी हमें हमेशा याद दिलाती है कि अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त और दर्दनाक है, और वो मोहलत देता है मगर गाफिल नहीं रहता। तो क्या कोई नसीहत हासिल करने वाला है, और क्या कोई इबरत पकड़ने वाला है? आवाजें मांद पड़ जाती हैं और सबक बाकी रह जाता है, और वादी हिजर की खामोशी नस्ल दर नस्ल ऊँटनी, मौजज़े और अंजाम की कहानी सुनाती रहती है। यूं कौम समूद का बाब बंद हो गया और उनकी कहानी सवाल करने वालों के लिए एक निशानी बन गई। अल्लाह साले पर रहम फरमाए और अल्लाह जालिमों पर लानत करे, और तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं।